ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत रखने से मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, रोग भय संताप दूर होते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इंदिरा एकादशी आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 28 सितंबर को है और इंदिरा एकादशी का व्रत भी 28 सितंबर को रखा जाएगा और 27 सितंबर को एकादशी श्राद्ध किया जाएगा। पारण का समय 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:36 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन यानी 28 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:13 रहेगा। सूर्यास्त का समय शाम 6:10। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:11 से दोपहर 2:59 तक, कोदली मुहूर्त शाम 6:22 से शाम 6:46 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:52 से रात 12:39 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी व्रत के धार्मिक कर्म दशमी से शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें और इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। इसके बाद एकादशी पर पुनः श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोज्य पदार्थ दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इस तरह इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में धन्यवाद।